उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बंद, नंदप्रयाग, बाजपुर, छिनका, पीपलकोटी में मलबा आने के चलते हाईवे अवरुद्ध, हाईवे बंद होने से फंसे हैं सैकड़ों यात्री, हाईवे खोलने का काम लगातार जारी। मसूरी में 8 घंटे से ज्यादा समय से बारिश जारी, लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, मसूरी धनौल्टी मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग बंद। उत्तराखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हेली सेवा, फर्जी वेबसाइट और बीमा पॉलिसी के 2 राष्ट्रीय घोटालों का पर्दाफाश, 42 लाख गंवाने वाले वरिष्ठ नागरिक ने दर्ज कराई थी एफआईआर। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय पहुंचे। आपदा कंट्रोल रूम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के हालातों का जायजा लिया। भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का भी सीएम धामी ने जायजा लिया। बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। रात भर हुई बारिश के कारण प्रदेश के हालातों का उन्होंने जायजा लिया। तो प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। बात की जाए तो भारी वर्षा के कारण नुकसान का जायजा लिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। देहरादून की साइबर क्राइम टीम ने साइबर ठगी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिनों पहले साइबर थाना पुलिस को धोखाधड़ी में 42 लाख गंवाने वाले एक 82 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उनके द्वारा अपने साथ ठगी होना बताया गया था। पूरे मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दिल्ली से एक मास्टरमाइंड अजीत राठी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली एनसीआर से पिछले 6 साल से ऑल इंडिया इंश्योरेंस के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहा था। वहीं आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 47,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं, जबकि पूरे देश में इसके खिलाफ 1400 शिकायतें और 72 एफआईआर भी दर्ज हैं। यहाँ कंप्लेनेंट आए थे 82 साल, उनके साथ 42 लाख का इंश्योरेंस के नाम पे फ्रॉड हो गया। उनने किस्तें भरते रहे और तब जब उसको पता चला तो उसने हमारे साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया। तो इसमें हम एक गैंग लीडर पकड़ करके लाए अजीत राठी हैदराबाद से, जिसके पास से बहुत सारे मोबाइल भी, सिम कार्ड भी। उसके खिलाफ इन मोबाइल और सिम कार्ड के डाटा के बेसिस पे हमने जब ऐलान किया है तो 1400 शिकायतें और 72 एफआईआर मिली। तो इसके खिलाफ भी हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेंगे और सभी डीजीपी को लिखेंगे कि वो लोग भी अपने स्टेट के केसेस जो हैं और इसके जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी गिरफ्तार करते। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण मसूरी धनौल्टी मार्ग पर कई जगह मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। वहीं मसूरी कैंपटी मार्ग पर भी सड़क का एक भाग गिरने से मार्ग बाधित रहा। इसके साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट मलबा आने से काफी देर तक मार्ग बाधित रहा। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राजस्व विभाग, एनएच की टीमें, जेसीबी सहित कई विभाग मौके पर पहुंचे। सभी विभागों के सामंजस्य से मसूरी धनौल्टी राजमार्ग और मसूरी कैंपटी मार्ग खुलवा दिया गया है, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से चल पाया। रुड़की के मिलाप नगर और साउथ सिविल लाइन में पानी भर गया है और अब इस पर राजनीति तेजी से गरमाने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पानी में धरने पर बैठे थे, तो वहीं अब खानपुर के पूर्व विधायक प्रणब सिंह और हरिद्वार सांसद को स्थानीय लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा और बातचीत के दोनों को वापस जाना पड़ा। दूसरी ओर सांसद निशंक ने इस मामले का खंडन किया है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार को भी इसी तरह स्थानीयों के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। टोटली खंडन कर रहा हूँ। ये कुछ नाटक लोगों का हो सकता है, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ।
अब किसी की गाड़ी पर बैठकर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ताकत के साथ जुटे हुए हैं, समाधान निकाल रहे हैं रात और दिन। और जिसकी बात आपने की, मैं तो वहां मीटिंग करके आ रहा हूँ रात को। ये नाटक करने वाले लोग अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। चमोली में लोक पर्व हरेला पर व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। वन विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। जनपद में सभी वन पंचायतों में भी हरेला पर्व पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी ने हरेला महोत्सव पर सभी से पौधारोपण करने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। समस्त उत्तराखंड में जो हरेला पर्व का शुभारंभ हुआ है, तो उसी श्रृंखला में हमने भी चमोली जनपद मुख्यालय में यहाँ ATC रौली गौड़ में एक कार्यक्रम हमने आयोजित वन विभाग के माध्यम से किया गया। और वृक्षारोपण के साथ साथ कुछ स्कूली बच्चों द्वारा कुछ प्रस्तुति भी दी गई और यही संदेश दिया गया कि जो भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें हम वृक्षों का संरक्षण भी करें। और आज के समय में जो जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है और उसका जो एविडेंस है सबको सामने दिख रहा है, तो उससे बचाव करने के लिए और उसी के साथ बैलेंस बनाते हुए एक विकास की ओर अग्रसर होने के लिए किस तरह के हमें स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह के हमें मेजर्स लेने चाहिए, उस पर चर्चा की और सभी को इसी माध्यम से संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामला जांच के घेरे में है। धोखाधड़ी की जांच के लिए SIT गठित करने के आदेश जारी हो गए हैं। हाल ही में CM धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में औचक निरीक्षण किया था, जहां कई अनियमितताएं पाई गईं। अब SIT जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामले की जांच करेगी। लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, रजिस्ट्री का रूम है, वहाँ पर किसी छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए हमने SIT का गठन कर दिया है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई हम कोताही भ्रष्टाचार को लेकर, कोई माफियागिरी को लेकर, इस प्रकार का जो तंत्र जो समाज के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसा माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, शांति के लिए लोगों को परेशान करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए इसीलिए हमने SIT गठित। मसूरी में हरेला पर्व मनाया गया। इस दौरान शहर में कई जगहों पर वृहद पौधारोपण किया गया। संस्कृत महाविद्यालय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान के साथ छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया। वहीं भाजपा मसूरी मंडल ने नाग मंदिर परिसर में पौधे रोपे। पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण होता है। इस तरीके से हमारे पास कुछ मिलिट्री उसके ITBP के जवान आए थे, 15-20 जवान थे। हमने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था और बहुत ही अच्छी तरह से किया गया। और मैं चाहता हूँ आगे के लिए इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को हरेला दिवस, खुद में एक हरेला दिवस का नाम क्या है, इसमें हरा रंग जो हरीश रावत ने दिया है ना, ये हमारा हरा दिवस, ये हरा है जो हमें जान बचाता है, ऑक्सीजन कम देता है हमें। ये हरियाली जो होती है, पेड़ पौधे जो लगते हैं हरे, सिर्फ पर्व ही ना मनाएं, साथ में इन पेड़ों की साल भर रक्षा भी करें। हम लगभग जहां आज हैं कैरकुली भट्टा पंचायत में, यहाँ 40,000 पेड़ लगा चुके हैं और आज भी जो हमारे पहाड़ी के हिसाब से पहला सावन का पहला सोमवार है, तो हमने एक रुद्राक्ष का पेड़, पीपल का और एक बेलपत्री का वृक्ष हमने लगाया, बाकी फलदार वृक्ष हमने लगाए हैं। विकासनगर के तेलपुरा में एक घर में उस समय कोहराम मच गया जब घर वालों ने घर के अंदर एक बहुत बड़े अजीब से जीव को देखा। देखने में यह जीव डायनासोर के बच्चे की तरह लग रहा था। इसकी आवाज लोगों को डरा रही थी। मकान स्वामी ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी। इसके बाद इस जीव का रेस्क्यू किया गया। सर्प मित्र ने बताया कि यह जीव अब विलुप्त होने के कगार पर है। घुमंतू समुदाय के लोग इस जीव का शिकार बड़े पैमाने पर करते हैं। उन्होंने बताया कि इस खतरनाक जीव का नाम मॉनिटर लिजार्ड है और ये काफी बड़ा जीव है और बरसात में ये सर छुपाने के लिए घरों में चला आता है। ये जहरीला नहीं है। इसके साथ ही कहा कि अगर ऐसा जीव दिखाई दे तो इसकी सूचना वन विभाग को दें। इन्हें मारे नहीं, जिससे कि विलुप्त होती इस प्रजाति को बचाया जा सके।
उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र गाजना के उडरी गांव में हर साल भगवान जाख देवता को पूजा जाता है, जिसमें स्थानीय लोग अपने घरों से आटा, चावल और तेल जमा कर मंदिर में चढ़ाते हैं और भोग बनाकर वितरित करते हैं। इस दौरान भारी बारिश के बीच क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने जाख देवता को श्रीफल चढ़ाया, जिससे हजारों श्रद्धालुओं के दुख, बीमारी, पितृदोष दूर हो जाते हैं। वहीं पूर्वजों के अनुसार 15 किलोमीटर डांडा शैली यात्रा करने पर 4 धाम की यात्रा के बराबर फल मिलता है। हमारे यहाँ भगवान जाग जगन्नाथ जी का यहाँ पे मेला लगता है हर सावन के महीने हर साल, और यहाँ पे घरों घरों से आटा, चावल और तेल, और इसलिए भगवान जी का महात्म्य है ये, और ये पूरी बनाई जाती है। ये भी अपने पुराने के एक ये है हमारा संस्कार है कि इस तरह से हम जाग जगन्नाथ को खुश करते हैं। और प्रत्येक साल यहाँ पे जो है ये मेला किया जाता है, और हर भादों के दिन डांडा जाने के लिए यहाँ पे दिन दिया जाता है कि किस दिन जाग देवता जो है डांडा जाएंगे। उत्तरकाशी में बीज बम समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किया गया। बीज बम अभियान सप्ताह के समापन में ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और जनपद स्तरीय अधिकारियों के बनाए बीज बम को जंगल में डाला गया। बता दें कि बम बीज समारोह में 350 ग्राम पंचायत, 250 स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालयों के साथ भारत के 18 राज्यों और पड़ोस के 4 देश नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश भी शामिल हुए। सप्ताह के दौरान कद्दू, तोरी, लौकी, मक्का, शहतूत आदि के 2 लाख से ज्यादा बीज बम लोगों ने जंगलों में डाले। ये जंगल में पड़ते रहेंगे। वर्ष 2019 से हम लोग लगातार उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये अभियान शुरू हुआ था, और आज इस अभियान में इस वर्ष विशेषकर देश के 18 राज्यों के साथ पड़ोसी 4 देशों के लोग भी शामिल हुए, और 350 ग्राम पंचायत के साथ साथ 250 स्वैच्छिक संगठन, सरकारी विभागों और विश्वविद्यालय के साथ में 1000 स्थानों पर बीज बम अभियान सप्ताह मनाया, और इस दौरान लगभग 2 लाख से अधिक बीज बम जंगलों में डाले गए, जिसमें कद्दू, तोरी, लौकी, मक्का इस तरह के बीज बम डाले गए। और चंपावत जिले में लंपी वायरस से सैकड़ों पशुओं की मौत हुई है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा कि जिले में महामारी की तरह फैली लंपी वायरस से सैकड़ों दुधारू पशुओं और बैलों की मौत हो गई, जिसके चलते किसानों की कमर टूट गई है। साथ ही कहा कि किसान आर्थिक तंगी के शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से पशुपालकों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। ये काश्तकारों का, पशुपालकों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई होनी बड़ी कठिन है। लोग बहुत निराश हैं और सरकार एकदम इस समय बहुत उदासीन है इस मामले में। हालांकि मुख्यमंत्री जी तक कई माध्यमों से ये बात गई और मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला कि वो मुआवजा देंगे। अभी 3-3, 4-4 महीने हो गए लोगों के दुधारू पशु को मरे हुए। पशु की जगह अगर उसको एक गाय मिल जाती तो वो अपना रोजगार जैसे चला रहा था वैसे चला सकता था। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल जो है उनको मुआवजा दिया जाए। अगर ये जल्दी नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसको बहुत बड़े स्तर पर जो है आंदोलन के रूप में लेगी। वायरस को फैले हुए यहाँ पे जो इस खास तौर से मैं अपनी क्षेत्र की बात कहूँ कि यहाँ के अधिकांश पशुपालक लोग हैं और जिनकी आजीविका भी उसी पशुपालन में निर्भर रहती है। लेकिन जो बीमारियां फैली उनके द्वारा बहुत चीज़ इस बात को अधिकारियों के समक्ष रखा भी गया, सरकार के माध्यम से भी रखा गया, लेकिन जो तत्परता इसमें दिखानी चाहिए थी वो तत्परता सरकार के द्वारा कहीं पर नहीं दिखाई गई। उसमें सरकार ने कोई भी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई कि उनके पास पहुँचे, उनके को आश्वासन दें, उन्हें तत्काल मुआवजा देकर, नहीं तो गाय अलाव उनको करानी थी। हम इस चीज़ में इसका बहुत विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं सरकार तत्काल इन्हें मुआवजा दे और इनकी जो है कि अपने जो अभी दुख का समय है वो उसको कुछ आंसू को अपने पोष सके। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर आ गई है। इसको लेकर बनबसा टनकपुर शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि बैराज से पास होने वाले पानी की मात्रा 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने पर बैराज पर रेड अलर्ट घोषित किया जाता है और पुल से होने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वर्तमान में बनबसा शारदा बैराज से यूपी की ओर 1,11,667 क्यूसेक मात्रा में पानी पास किया जा रहा है।
चंपावत में हो रही भारी बारिश के चलते टनकपुर चंपावत के स्वाला के पास सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे सड़क बंद हो गई है। जानकारी के मुताबिक मलबे में एक कार भी फंसी हुई है। सड़क के बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सैकड़ों यात्री नेशनल हाईवे में फंसे हुए हैं। एनएच विभाग द्वारा मशीनों की मदद से सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की चलती चौकी में रोका है। कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने पर कांवड़ ड्यूटी में नियुक्त फोर्स के लिए महाभोज का आयोजन किया गया। बता दें कि पुलिस लाइन रोशनाबाद में यह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस, पैरामिलिट्री, एसपीओ, डिजिटल वॉलंटियर्स, ट्रैफिक वॉलंटियर्स और आपदा मित्रों को सम्मानित किया। वहीं पुलिस विभाग में शामिल हुए नए सदस्यों ने कांवड़ मेले में जो उम्दा ड्यूटी की, उसके लिए आतिशबाजी की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने गांव-गांव जाकर मोदी मित्र बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि 2024 के चुनाव को फतह किया जा सके। उत्तराखंड में भी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कमान संभाल ली है। प्रदेश भर में टीमों का गठन कर हर छोटी बड़ी विधानसभा, लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। अब तक इंतजार हुसैन के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने 10,000 मोदी मित्र बना लिए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले 1 लाख मोदी मित्र बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल में एक बार फिर फूट देखने को मिली। दल के बड़े नेताओं में अब असली उक्रांत को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उक्रांत से निष्कासित नेता ने तो पार्टी के मसूरी महाधिवेशन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिवेशन की तैयारी को लेकर पत्रवार्ता की। दरअसल उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन 24 और 25 जुलाई को मसूरी में होने जा रहा है। महाधिवेशन में यूकेडी आने वाले नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेगी। महाधिवेशन की संपूर्ण कमेटी और दल के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि मसूरी महाधिवेशन की अध्यक्षता केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शक्ति शैल कपरूवान करेंगे। लगभग हमारी मसूरी में सारी तैयारियां हो गई हैं। उसके लिए क्योंकि प्रदेश को कोई नेतृत्व के लिए एक चेहरा चाहिए होता है और डॉक्टर शक्ति शैल कपरूवान का पूरा छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन और पूरा उत्तराखंड को समर्पित रहा है। कार्यकर्ताओं की भावना थी कि डॉक्टर शक्ति शैल कपरूवान महाधिवेशन मसूरी का नेतृत्व करें। सबने सहर्ष स्वीकार किया और डॉक्टर शक्ति शैल कपरूवान को इस आशा और उम्मीद के साथ में नेतृत्व दिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल को वो नई दिशा देंगे, नया स्वरूप उत्तराखंड क्रांति दल का बनाएंगे और राज्य को एक मजबूत पहले विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को स्थापित करेंगे। हाँ, मुझे इन सब कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कौन से प्रस्ताव पारित करें जो कि हम जनता का विश्वास हासिल कर सकें और इस सब के लिए हमको ग्रास रूट एक्शन प्लान पे काम करना पड़ेगा। जनता से जो दूरी बढ़ी है उत्तराखंड क्रांति दल की, वो दूरी समाप्त करनी पड़ेगी। जनता के दरबार में जा कर के हमको अपनी बात कहनी पड़ेगी। उत्तराखंड का क्रांति दल का मैसेज कहना होगा। ये सब हम वहाँ पारित करें। तहसील दिवस के अवसर पर अपर जिलाधिकारी जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान वन विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ज्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग की थीं, जिनके निस्तारण के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि 64 शिकायतें आईं, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं भ्रष्टाचारी शिकायतों को लेकर उन्होंने कहा कि मौखिक शिकायत की गई है, जिसमें साक्ष्य और शपथ पत्र देने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 64 समस्याएं आ चुकी हैं और 45 समस्याओं को मैंने सुन लिया है एक एक करके और अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो गया है। सामान्यतः शिकायतें बिजली से भी हैं और राजस्व विभाग से संबंधित भी हैं। बिजली की शिकायतें इस तरह की हैं कि एक शिकायत है कि मीटर रीडिंग ज़्यादा है, एक ट्रांसफार्मर की शिकायत है और अन्य शिकायतें जो तार झूल जाते हैं, लटक जाते हैं, उनसे संबंधित है।
उत्तरकाशी में पिछले एक हफ्ते से विस्थापन की मांग को लेकर चल रही ग्रामीणों के अनशन और ग्राम प्रधान की भूख हड़ताल अब खत्म हो गई है। बता दें कि जनपद उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव के ग्रामीण पिछले एक सप्ताह से गांव में हो रहे भूदसाव के कारण धरने पर थे और ग्राम प्रधान भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान ग्रामीणों के बीच पहुंचे और गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण करने की बात कही। साथ ही गांव की अन्य समस्याओं का निस्तारण का भरोसा ग्रामीणों को दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपनी हड़ताल खत्म की। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मोबाइल प्रतिबंध के फैसले पर कटाक्ष किया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि मंदिर समिति की ओर से वीआईपी और वीवीआईपी के आगमन पर नियमों को ताक पर रखकर गर्भगृह में कैमरे ले जाने दिए गए, जिसके चलते आज मंदिर समिति को मोबाइल पर प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मंदिर समिति का फैसला वीआईपी और वीवीआईपी पर भी लागू होना चाहिए। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। मंदिर समिति में ये पहले से नियम था कि गर्भगृह में, केदारनाथ में, श्री बद्रीनाथ जी में गर्भगृह में कोई व्यक्ति जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, फोटोग्राफी नहीं कर सकता, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े लोग आए, बड़े लोगों के ताम झाम के साथ कैमरे अंदर गए, उसके बाद वहाँ के पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी फोटो खिंचाकर बाहर भेजी और आम लोगों के लिए खुल गया। जब बड़े लोग, जवाबदेह लोग ऐसे काम करते हैं तो आम लोग उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने दोबारा वहाँ पर ये लगा दिया है कि अंदर फोटोग्राफी वर्जित है, तो मैं समझता हूँ वो अपनी भूल को महसूस कर चुके हैं, उन्होंने भूल स्वीकार कर ली है, उस भूल को सुधार दिया है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित है। मलबा, चट्टान गिरने का सिलसिला जारी है। मनेरी डैम के पास पत्थर गिरने के कारण एक टेम्पो पलट गया। हालात ये हैं कि विद्यार्थी स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।